नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जिब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि यदि इफ अगर a प्लस बी प्लस इक्वल टू 27 हो तो तब देन a माइनस 7 होल क्यूब प्लस b माइनस 9 होल क्यूब प्लस c माइनस 11 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a माइनस 7 इंटू बी माइनस 9 इंटू सी माइनस 11 इक्वल टू क्या होगा? 0, 9, 27 एंड 81। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो ये a माइनस 7 को हम x मान लेते। देखो ये a माइनस 7 को हम x मान लेते हैं। आगे देखो ये b माइनस 9 को हम y मान लेते हैं। ये b माइनस 9 को हम y मान लेते हैं। और लास्ट में एंड और देखो ये c माइनस 11 को हम z मान लेते हैं। ये c माइनस 11 को हम z एज्यूम कर लेते हैं। ध्यान देखो ये क्वेश्चन, देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, देखो माइनस ये 3। आगे देखो ये a माइनस 7 बराबर ये x, यानी देखो यहाँ पर हमें माइनस 3x, देखो माइनस 3 देखो यहाँ पर देखो फिर से एक बार a माइनस 7 को हमने देखो x माना है। a माइनस 7 को हमने x माना, फिर इसलिए देखो यहाँ पर ये x क्यूब आएगा, x की 3 आएगा। आगे देखो प्लस का प्लस। आगे देखो ये b माइनस 9 को हमने y माना, इसलिए देखो यहाँ पर y क्यूब आएगा। आगे प्लस का प्लस। आगे देखो ये c माइनस 11 को हमने z माना, इसलिए देखो यहाँ पर z क्यूब आएगा। आगे देखो ये माइनस 3 टाइम, देखो ये a माइनस 7 को हमने x माना, इसलिए देखो यहाँ पर x आएगा। आगे देखो ये b माइनस 9 ये y है। और लास्ट में देखो ये c माइनस 11, देखो ये z है। देखो फिर से एक बार वंस देखो सबसे पहले देखो ये a माइनस 7, तो a माइनस 7 को हमने x माना, इसलिए देखो यहाँ पर x क्यूब आएगा। आगे देखो प्लस, देखो ये b माइनस 9 को हमने y एज्यूम किया, इसलिए देखो यहाँ पर y क्यूब आएगा। आगे प्लस, देखो ये c माइनस 11 को हमने z माना, इसलिए देखो यहाँ पर z क्यूब आएगा। आगे देखो प्लस माइनस, देखो 3 का, आगे देखो a माइनस 7, देखो फिर से x आएगा। देखो b माइनस 9 फिर से y आएगा। और लास्ट में ये c माइनस 11, देखो c माइनस 11 को हमने ये z एज्यूम किया है। मतलब कि मीन्स देखो हमें ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू निकाल। देखो हमें ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू निकाल देना। देखो बराबर इक्वल देखो x प्लस y प्लस z इनटू देखो इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है। देखो फिर से एक बार once again देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy
3xy, यानी देखो माइनस 3 टाइम्स xyz इक्वल टू बराबर देखो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। अब देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आउट करनी पड़ेगी ना, तो बराबर इक्वल, सबसे पहले ये x बराबर ये a माइनस 7 है, देखो ये प्लस का होता है, देखो ये y बराबर ये b माइनस 9 है, y बराबर b माइनस 9, देखो ये प्लस का प्लस, और z बराबर देखो ये c माइनस 11 है, c माइनस 11 इधर देना के बराबर इक्वल, सबसे पहले ये a प्लस बी प्लस सी आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, देखो ये माइनस 7 माइनस 9 यानी कि माइनस 9 माइनस 7, देखो माइनस 16 होगा, माइनस 16 होगा, देखो माइनस 16 माइनस 11 देखो माइनस 27 होगा, माइनस 27 होगा, मतलब देखो ये माइनस 7 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 27 होगा। अब देखो बराबर इको, देखो हमें a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 की वैल्यू राइट करनी है, तो देखो सबसे पहले हमें ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल 27 दिया हुआ है, गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27। ध्यान आए, देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 इक्वल टू 0, देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 इक्वल टू 0, मतलब देखो ये 27 यानी प्लस 27 को हम इधर लाते हैं तो माइनस 27 होगा, यानी कि साइन चेंज होगा, मतलब कि प्लस का माइनस होगा और इधर बराबर इक्वल 0 बचेगा, 0 बचेगा, मतलब देखो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 इक्वल टू बराबर 0 होगा, 0 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, यहाँ पर मिडल में इनटू कंटेंट हुआ। ध्यान देखो ये 0 का गुणा हम इसके साथ देखो यहाँ पर x y और z की वैल्यू लिख, देखो यहाँ पर इस x y और z की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पर 0 आता है, इसे देखो आगे 0 इंटू ये पूरा 0 ही होने वाला है, देखो 0 इंटू ये सारा ये पूरा ये होल 0 ही होगा, मतलब कि 0 का गुणा हम कोई भी संख्या के साथ यानी कोई भी नंबर के साथ करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, मतलब कि 0 गुना नंबर यानी नंबर गुना 0 ही होता है। इसलिए देखो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0 का मतलब ये देखो a माइनस 7³ प्लस b माइनस 9³ प्लस c माइनस 11 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a माइनस 7 b माइनस 9 इंटू c माइनस 11 इक्वल टू बी ये 0 होगा, 0 होगा। इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 13, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, x y z इक्वल टू 1 हो तो xy प्लस yz प्लस z इक्वल टू क्या होगा, -2 -3 +2 एंड प्लस यानी 2 और 3। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें पता है कि हमें खबर भी देखो x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इनटू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करके रखना है, ये सूत्र को याद करके रखना है। देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू बराबर देखो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx होता है। अब देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू है 13 दी हुई है, 13 दी हुई। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 3 का 3, आगे देखो ये x y z बराबर ये 1 दिया हुआ है गिवन, आगे देखो बराबर इधर सबसे पहले ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर देखो ये 1 दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर फिर से ये 1 ही आएगा 1 ही आएगा। और आगे देखो यहाँ पर ये वर्ग लगा हुआ है, देखो ये 1 को भी वर्ग लगेगा, 1 को भी वर्ग लगेगा। देखो ये माइनस का माइनस, आगे 3 का 3। अब देखो ये xy प्लस yz प्लस z, देखो ये xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू निकालनी है, आउट करनी है। तो देखो इसको हम देखो a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं। देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले 13 का 13, 13 का 13, देखो ये माइनस का देखो ये 3 एकम 3 हो गया, 1 तिया 3 होगा, मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ देखो ये 3 into 1 यानी कि 1 into 3 होगा। देखो बराबर देखो ये 1 into ये सारा यानी ये सारा into 1, देखो ये सारा ही होगा, ये सारा ही होगा। मतलब देखो हम कोई भी संख्या का गुणा एक के साथ करते, कोई भी संख्या का गुणा हम एक के साथ करें तो आंसर वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। अब देखो ये 1 का वर्ग 1 होता है, मतलब देखो यहाँ पर हमें 1 माइनस 3 मिलेगा, 1 माइनस 3 मिलेगा। देखो सबसे पहले देखो ये 13 माइनस 3 देखो 10 होगा 10 होगा 10 होगा 10 होगा। देखो ये माइनस 3 को हम देखो इधर लाते हैं तो प्लस 3 होगा, प्लस 3 होगा, मतलब कि चिन्ह बदल दे, मतलब देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो ये बराबर है और इधर ये 1 बचा है, 1 बचा हुआ है। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो ये प्लस 3 यानी कि देखो ये 3 है बराबर इक्वल 1 माइनस 10, देखो ये प्लस 3 है यानी 3 है बराबर ये 1 माइनस 10 का, मतलब देखो ये 10 एक्चुअल में प्लस 10 है, धनात्मक 10। देखो ये प्लस 10 को हम इधर लाते हैं तो माइनस 10 होगा, मतलब कि चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज होगा, मतलब देखो प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो देखो ये 3 इक्वल टू देखो ये 1 माइनस 10 माइनस 9 होगा, ये 1 माइनस 10 माइनस 9, मतलब देखो यदि यहाँ पर 10 माइनस 1 होता तो आंसर 9 आता, पर यहाँ पर उल्टा है, मतलब यहाँ पर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी है, इसलिए देखो आगे में माइनस चिन्ह आएगा, मतलब कि
बिग संख्या का चिन्ह आगे में लगेगा, बिग नंबर का साइन आगे में लगेगा। अब आगे देखो देखो ये a बराबर -9/3 देखो ये a बराबर ये -9/3 का मतलब देखो ये 3 और a के बीच में देखो गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है ना। देखो ये इंटू 3 को हम इधर लाते हैं तो भाग 3 होगा, डिवाइड होगा, मतलब देखो साइन चेंज होगा, मतलब कि ये गुणा का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन भाग में यानी डिवाइड में होगा। ध्यान रखो ये एक बराबर देखो यहाँ पर ये 3 तिया 9 है, मतलब देखो इस 9 में इस 3 से 3 बार में भाग लगेगा, 3 टाइम्स में डिवाइड, मतलब 3 और 3 का गुणा 9 होगा 9। इन शॉर्ट देखो इन शॉर्ट टुक में ये 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू बराबर ये 3 होगा 3 होगा, इसलिए देखो यहाँ पर हमें ये -3 मिलेगा, -3 मिलेगा, ऋणात्मक 3 मिलेगा, मतलब कि देखो ये माइनस तो पहले से ही था, मतलब कि एक का मान माइनस देगा, मतलब देखो ये देखो मतलब देखो ये ए हमने देखो इसको माना था, मतलब देखो इसका मान यानी देखो ये xy प्लस yz प्लस z का मान ये -3 होगा, -3, इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9, ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 26, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 91, b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 72, c क्यूब प्लस a क्यूब इक्वल टू 35 हो तो abc इक्वल टू क्या होगा 25, 23, 24 एंड 26। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। देखो इसकी जरूरत आगे चल के पढ़ने वाली, तो आगे देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाउ टू आउट, देखो उसके लिए हमें देखो ये 3 इक्वेशन दिए हुए, देखो हमें 3 समीकरण दिए हुए। देखो पहला a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 91 होता है, देखो ये b क्यूब प्लस c क्यूब 72 होता है, और लास्ट में c क्यूब प्लस a क्यूब 35 होता है। और देखो यदि हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू चाहिए तो देखो उसके लिए देखो ये तीनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब बराबर इक्वल देखो ये 91 प्लस 72 प्लस ये 35। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये समीकरणों को जोड़ने पर देखो हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब बराबर ये 91 प्लस 72 प्लस 35 मिलेगा। मतलब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है, और देखो ये राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में राइट करना होता है। देखो therefore क्या होगा, देखो सबसे पहले ये a क्यूब प्लस a क्यूब यानी देखो 1 टाइम a क्यूब प्लस 1 टाइम a क्यूब इक्वल टू बराबर कुल टोटल देखो 2 टाइम्स a क्यूब होगा, 2 टाइम्स a क्यूब होगा, 2 टाइम्स a क्यूब होगा। अब देखो सेम टू सेम देखो ये प्लस
1 टाइम बी क्यूब प्लस 1 टाइम बी क्यूब इक्वल टू बराबर कुल टोटल कुल देखो प्लस 2 टाइम्स बी क्यूब होगा प्लस 2 टाइम्स बी क्यूब होगा। लास्ट में देखो ये प्लस 1 टाइम्स सी क्यूब प्लस 1 टाइम्स सी क्यूब इक्वल टू बराबर कुल टोटल देखो प्लस 2 टाइम्स सी क्यूब होगा प्लस 2 टाइम्स सी क्यूब होगा। यानी देखो हमें 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब मिलेगा। आगे बराबर इक्वल देखो इधर देखो सबसे पहले ये 5 प्लस 2 7 होगा। देखो 7 प्लस 1 देखो ये 5 प्लस 2 सबसे पहले देखो ये 5 प्लस 2 7 होगा। आगे देखो 7 और 1 देखो 8 होगा 8 होगा। देखो ये 7 प्लस 3 10 होगा। देखो 10 और 9 देखो 19 होगा 19 होगा। मतलब देखो ये 91 प्लस 70 प्लस 35 ये 198 होगा 198 होगा। देखो therefore देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये तीनों पदों में हम यानी तीनों टर्म से हम ध्यान से देखते हैं टेंशन से देखते हैं। देखो ये तीनों पदों में से ये 2 सामान्य निकलेगा 2 कॉमन होगा। देखो ये पहले पद में हमारे पास ये a क्यूब बचेगा। आगे देखो प्लस का प्लस आगे दूसरे पद में हमारे पास ये b क्यूब बचेगा। देखो प्लस का प्लस और लास्ट टर्म में देखो ये हमारे पास c क्यूब बचेगा। मतलब देखो ये 2 into a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब यानी देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब into 2 बराबर ये 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब होगा। मतलब देखो इसका विस्तार यानी एक्सपांशन ये होगा आगे बराबर इक्वल बराबर देखिए 198 है 198। अब देखो ये 2 को हम इधर लाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। मतलब देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू बराबर 198 डिवाइड 2 होगा। अब देखो ये 198 का आधा यानी हाफ यानी सेमी देखो 99 होता है 99 होता है। मतलब कि देखो 99 का यानी 99 का डबल यानी कि दुगना यानी कि ट्वाइस यानी कि टू फोल्ड देखो ये 198 होता है 198 होता है। इसलिए उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस देखो ये 198 का आधा देखो ये 99 होगा 99 होगा। मतलब कि देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू की मान ये 99 होगा 99 होगा। अब देखो हमें ये ABC की वैल्यू निकालनी है। ये ABC की वैल्यू निकाल देखो ये तो आगे देखो इसके लिए देखो यहाँ पर हमें देखो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखो कैसा ऐसा देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर देखो a प्लस b प्लस c इनटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca
होता है। ध्यान देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर ये 99 आता है। 99 अरे पता है आगे देखो ये माइनस का मतलब आगे देखो ये 3 का आगे देखो ये a b c की वैल्यू हमें निकाल देखो ये a b c की वैल्यू हमें निकालनी है। आगे देखो ये बराबर का बराबर है इक्वल का इक्वल आगे देखो ये a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस देखो ये 9 दिया हुआ है गिवन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9। देखो फिर से यहाँ पर अंदर में a प्लस b प्लस c बराबर 9 आएगा और यहाँ पर वर्ग इसलिए देखो ये 9 को भी वर्ग लगेगा 9 को भी स्क्वायर लगेगा। देखो ये माइनस का माइनस आगे 3 का 3 को देखो ये ab प्लस bc प्लस c बराबर ये 26 होता है 26 होता है 26 होता है मतलब 26 होता है यानी 26 दिया हुआ है 26 दिया हुआ है यानी देखो ये वैल्यू रखने पर हमें ऐसा मिलेगा ऐसा प्राप्त होगा। और देखो therefore देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 99 माइनस 3abc है 99 माइनस 3abc आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये 9 का 9 देखो ये 9 का वर्ग यानी कि 9 गुणा 9 यानी देखो 9 इंटू 9 देखो 81 होता है 81 होता है। देखो ये माइनस का माइनस देखो ये 26 दिया यानी 26 का 3 गुना यानी 3 4 यानी कि देखो 3 टाइम्स देखो 78 होता है 26 दिया 78 होता है 26 दिया 78 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये 81 माइनस 78 करना देखो ये 81 माइनस 78 करना है देखो ये 81 माइनस 78 देखो 3 होगा 3 होगा। आगे देखो ये 9 इंटू 3 देखो 27 होगा 27 मतलब कि 9 दिया 27 होगा 3 9 27 होगा मतलब देखो ये 99 माइनस 3abc बराबर 27 होगा। ध्यान आगे therefore देखो ये 99 माइनस 27 इक्वल टू बराबर 3abc होगा। देखो ये 99 माइनस 27 इक्वल टू बराबर प्लस 3abc यानी कि 3abc होगा। मतलब कि देखो ये 99 का 99 आई देखो ये 27 यानी कि प्लस 27 को हम इधर लाते हैं तो माइनस 27 हो जाएगा। आगे देखो बराबर का बराबर आगे देखो ये माइनस 3abc को हम इधर लाते हैं तो प्लस 3abc होगा पर प्लस 3abc ही होता है। मतलब देखो आगे में प्लस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो सी लो सबसे पहले ये 9 माइनस 7 2 होगा तो देखो ये 9 माइनस 2 7 होगा 7 होगा। मतलब ये 99 माइनस 27 इक्वल टू बराबर 72 का 72 होगा। देखो बराबर इक्वल ये 3abc होगा। ध्यान देखो ये abc बराबर इक्वल ये 72 डिवाइड ये 3 देखो ये abc बराबर ये 72 डिवाइड ये 3 होगा। देन आगे देखो ये 72 को हम देखो 24 इंटू 3 ऐसे राइट कर देखो ये 72 को हम 24 इंटू 3 ऐसे राइट
कर सकते, मतलब देखो 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72 होता है ना। देखो ये तीन तीन ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा ना। देखो हमें ये ABC बराबर 24 मिलेगा, 24 मिलेगा। सो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है, यदि AQ प्लस BQ इक्वल टू 5824 और A प्लस B इक्वल 28 हो तो A माइनस B होल स्क्वायर प्लस AB इक्वल टू क्या हो? देखो 208, 208, 152, 180 और 236। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो हमें ये A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू निकालनी। देखो ये A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू निकालनी। देखो सबसे पहले A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। देखो ये प्लस AB है, देना के बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले A के वर्ग का A के वर्ग। आई देखो ये माइनस 2AB प्लस 1AB इक्वल टू बराबर माइनस AB होगा, माइनस AB हो। देखो फिर से एक बार, ये माइनस 2AB प्लस 1AB यानी प्लस 1AB माइनस 2AB बराबर माइनस 1AB होगा, 1AB होगा, माइनस 1AB होगा। पर देखो 1AB AB ही होता है, 1AB AB ही होता है, यानी देखो AB अपने आप में देखो 1AB ही होता है, 1 टाइम AB ही होता है। मतलब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 2AB है, इसलिए देखो ये माइनस का चिन्ह आगे में लगे। मतलब देखो आंसर में देखो बिग नंबर का साइन लगता है, यानी कि देखो ये 2AB का साइन लगेगा। और लास्ट में देखो हमारे पास ये प्लस B स्क्वायर है, मतलब कि देखो हमें आगे A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले हमें पता है कि देखो A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर इक्वल A प्लस B इनटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टू बराबर A प्लस B इनटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर होता है। मतलब देखो यहाँ पर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। फिर से एक बार यहाँ पर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा। उल्टा देखो यदि यहाँ पर बीच में माइनस होगा तो यहाँ पर बीच में प्लस और लास्ट में ऑलवेज प्लस ही यानी देखो जहाँ पर वर्ग है वहां पर ऑलवेज प्लस ही आएगा। ध्यान देखो आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर है 58 24 दिया हुआ है। गिवन A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टू 5824। देना के बराबर ये देखो A प्लस B बराबर 28 दिया हुआ है। देखो ये स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर देखो लो ये स्क्वायर माइनस देखो स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको हम देखो x मान लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। देखो therefore देखो ये 58 24 डिवाइड 28 इक्वल टू ये x। देखो ये 58 24 डिवाइड 28 इक्वल टू x। मतलब देखो
ये इंटू 28 इधर आता है तो डिवाइड 28 का मतलब कि चिन्ह बदलेगा, मतलब गुणा का भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हमें ये 58 24 यानी देखो 5824 को देखो ये 28 से भाग देना है, 28 से डिवाइड करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर 28 दूनी 56 होगा, 56 होता है ना। देखो ये 58 माइनस 56 इक्वल टू बराबर 2, देखो ये 2 नीचे आएगा, बट परंतु देखो लेकिन देखो ये 22 में ये 28 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि देखो ये 22 स्मॉल नंबर है, छोटी संख्या है। तो ऐसे केस में देखो ये भागफल यानी क्वेश्चन में देखो एक शून्य रख देना होता है, 10 पुट कर देना हो जाता है। देखो ये 4 नीचे आएगा, ये 4 बिलो में आएगा, इसलिए हमारे पास ये 224 होगा, 224 है ना। देखो ये 28 28 ये 224 हो जाएगा, 224 हो जाएगा ना। देखो ये 224 माइनस 224 इक्वल टू बराबर 0 का मतलब देखो शेष यानी शेषफल यानी रिमाइंडर हमें शून्य मिलेगा। सो देखो यहाँ पर भागफल यानी cos देखो 208 होगा, 208 होगा, मतलब देखो ये 5800 देखो ये 5824 डिवाइडेड बाय ये 28 इक्वल टू बराबर देखो ये 208 होगा, 208 का बराबर इक्वल ये x मतलब ये x बराबर 208 का मतलब कि देखो ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 208 का मतलब कि ये a माइनस b होल स्क्वायर प्लस ab बराबर 208 होगा। हैंस दिस ऑप्शन ए आपका योर